हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ए सेट के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो ए सेट बस का बचा था ना, एक एक नंबर का प्रश्न। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। रानी नागफली की कहानी रचना है, किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। जिन्होंने हरिशंकर परसाई लिया उनका आंसर सही रहेगा। दूसरा है लोग किस रंग की मिट्टी से चूल्हे की लिपाई पुताई करते थे। ये प्रश्न मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी बताया था, वहाँ से आया है ना, लाल मिट्टी आ गया है। शहीद वीरनारायण सिंह के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। शहीद वीरनारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे भाई? सोना खान के। ये भी आप लोगों से बना होगा, आसान प्रश्न है। ए सेट अन्य सेट के मुकाबले थोड़ा सा कठिन आया है, थोड़ा क्या भी बहुत कठिन कह सकते हो, है ना। अन्य सेट के मुकाबले इसमें जो शब्द है और जो प्रश्न है वो कठिन है। अगला देखो, सील की कविता लिखी गई है बैरवे छंद में। सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा जैसे पेड़ का कंकाल हो। अगला देखो, तुमिन तुमिन शब्द का सही अर्थ तुषार। ठीक है, तुषार। तुषार के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि आप इसे बर्फ बोल सकते हैं, हिम भी बोल सकते हो। इसके बाद देखो, हरिशंकर परसाई खालिस्तान विधा के लेखक है, तो व्यंग आ जाएगा, व्यंग। ठीक है, व्यंग। तीसरा देखो, माँ ने अपनी पुत्री को अपने खालिस्तान पर न रिझने की शिक्षा देती है। ये न रिझने की शिक्षा देती है कहाँ से? घीसा से है ना, घीसा से है क्या? घीसा से तो है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है किस चीज़ के लिए न रिझने की शिक्षा देती। चलो इसको जिनको भी इसका उत्तर पता होगा वो कमेंट में बता देना, ठीक है। आगे देखो, ठूठ का पेड़ खालिस्तान का प्रतीक है। तो ठूठ का जो पेड़ है वो निर्जीवता, जीवता, ठीक है। ये ऊपर में रहेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। निर्जीवता का प्रतीक है। आरसी शब्द का अर्थ, आरसी शब्द का अर्थ होता है दर्पण होता है, और एक होता है आईना। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दर्पण आईना दोनों होता है। अगला देखो, नर्मदा की सदखी जूहिला को बोला जाता है। घीसा की झोपड़ी गंगा नदी के किनारे है। तीजन बाई पंडवानी की गायिका है। अमृत अमृत यहाँ पे पसीना ही बच रहा है ना, तो पसीना आ जाएगा। और दूरदीन दूरदीन बुरे फंसे को कहा जाता है। तो इस तरीके से एक एक नंबर के जितने भी प्रश्न थे उन सभी का उत्तर मैंने बता दिया, है ना। अब आप लोगों का दो दो अंक का प्रश्न है ना। तो देखो, राम भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम लिखिए। ये तो बताया भी था कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 2 और 3 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आएगा वो मैंने पहले टिक करा दिया। तो इन प्रश्नों का उत्तर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अच्छा प्रश्न है, और सरल और आसान और फंसा भी है ना। अब देखो, यहाँ पे एक प्रश्न है, चौथा देखो, मुहावरों का अर्थ चेहरा लिख उठना। ये लिख उठना का मतलब क्या है? चेहरा खिलना तो मुझे समझ में आता है, चेहरा लिख उठना इसका मतलब प्रसन्न होना होगा। ठीक है, प्रसन्न होना लिखना। जिन लोगों ने प्रसन्न होना, उसके बाद वाक्यों का प्रयोग करना है ना। तो पहले तो आपको इसका अर्थ भी लिखना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग करना है। तो प्रसन्न होना लिखना, चेहरा खिल उठना मतलब प्रसन्न होना। चेहरा कब खिलता है? जब आप मुस्कुराते हो, मतलब आप प्रसन्न हो जाते हो, तभी तो खिल उठता है ना। तो प्रसन्न होना कहोगे। दिमाग चकराने लगना, दिमाग चकराने लगना मतलब क्या है? किसी चीज़ को देखकर भयभीत हो जाना, डर जाना, तब क्या होता है? दिमाग चकराने लगता है। तो ये इसका अर्थ हो सकता है। हो सकता है क्या भाई? होता है। और देख लेते हैं, देखो और कुछ हो सकता है क्या? दिमाग चकरा रहा है मेरा, तो घबराहट हो जाता है, तो घबराहट लिख सकते हो। ठीक है, इसका एक एक जवाब हो रहा है, घबराने की वजह से भी होता है, तो घबराहट आप बता सकते हो, दिमाग चकरा रहा है। ठीक है, डर लगना भी कह सकते हो। तो ऐसे 2 3 इसके जो अर्थ है वो हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर रहेगा। अब बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर और निबंध को तो पता है क्या आए हैं, है ना। और लेटर जो आपका लेटर है, ठीक है, वो भी पता है क्या है, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सब तो आसान है, बना भी होगा, बहुत सरल सरल आया था आप लोगों का पेपर।